नमस्कार दोस्तों, बीटी इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आपके लिए फिर से एक बेहतरीन वीडियो है। आज इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारा अवेयरनेस मिलेगा अराउंड जो आप सोच रहे हैं उसके भी बाहर चीज़ें मिलेंगी, जिससे आपको समझ में आए पूरा कॉन्सेप्ट कैसे चलता है। जिस चीज़ों की चीज़ आप तलाश कर रहे हो उसकी चीज़ें वो कैसे मिलेंगी, वो सब चीज़ मैं बताने वाला हूँ। प्लस आपके ही क्वेश्चन आंसर है वो इसमें कवर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है अपना पेड मेंबरशिप का, जैसे मैं हमेशा बोलता रहा हूँ, उस एक ग्रुप में पूछा हुआ था कि क्या सर जो इंडिया मार्ट वगैरह पे जो लोग अपने आप को मैन्युफैक्चर क्लेम करते हैं, क्या रियल में मैन्युफैक्चर रहते हैं या फिर गूगल पे जो क्लेम करते हैं या यूट्यूब पे जो बोलते हैं। तो यूट्यूब का कॉन्सेप्ट मैं बहुत टाइम से आपको समझाते आ रहा हूँ कि भाई यूट्यूब पे क्या सिस्टम है क्या नहीं है। जो लोग नए हैं मेरी पुरानी वीडियोस एक बार देख लो, प्लेलिस्ट देखो, मेरे एडवांस प्लेलिस्ट देख लो, उसमें मैंने सब डिटेल में बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं। आप अगर एक आध वीडियो देखे तो बाकी मेरी वीडियो देख लो, तो उसके मैं एक बार पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप ध्यान से सुनना। जैसे मैं हमेशा यूट्यूब पे आपको समझाता आ रहा हूँ कि ऐसा बोलते हैं, ऐसा दिखता है, ऐसा सिम्टम आता है, कोई लोग ऐसा बोल रहा है तो आप ये मैन्युफैक्चर नहीं है। मैं आपको बहुत दिन से समझाता आ रहा हूँ। तो अभी ये यूट्यूब और इसका भी गूगल का और इसका भी कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको। देखिए, कोई भी जब कंपनी चलती है ना, तो उसके पीछे ना उसके कस्टमर्स का बहुत हाथ रहता है। अगर उसको कोई अपनी कंपनी चलानी है, अपने बंदों को सैलरी देनी है, अपने आप को प्रॉफिट करना है, तो उसको पैसा कहीं से कहीं आना चाहिए। अभी अगर हम एक सर्च इंजन की बात कर लेते हैं, गूगल की। अगर हम गूगल पे कोई सर्च कर रहे हैं, अब गूगल पे जो चीज़ें आ रही हैं उसमें ना दो तीन तरीक़ा से चीज़ें आती हैं। एक तो है कि भाई जैसे हम बोलते हैं एसईओ वगैरह करते हैं लोग, जो अपना डिजिटल मार्केटिंग वाला है, कोई भी वेबसाइट को रैंक कराते हैं, कोई भी अपने पेज को रैंक कराते हैं बाई एसईओ, जो मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। मतलब जो सर्च इंजन उसको इतना ऑप्टिमाइज करते हैं कि उनकी वेबसाइट उस चीज़ के लिए रैंक में आ जाती है। एक तरीका तो होता है ये लीगली तरीका होता है जिसको लोग वो करते हैं हमेशा के लिए। दूसरा होता है कि गूगल एडवर्टाइजमेंट का। जो गूगल एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, सपोज आप अगर होलसेलर हो, ट्रेडर हो या कोई मैन्युफैक्चरर हो, अगर आप कोई पर्टिकुलर कीवर्ड पे अगर सर्च करा दे, जैसे हम लोग यूट्यूब पे हमेशा सर्च करते हैं ना कि भाई हमको बेस्ट कुर्ती मैन्युफैक्चर, वेक्स साड़ी मैन्युफैक्चर, अगर आप लिख के अगर सर्च करोगे तो उसमें बहुत सारी वीडियो देख रहे हैं कि आप कुछ भी लिख के भेज लो, आप वही लोग गिने चुने 10-20 लोग हैं वो घूम फिर के आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मैन्युफैक्चर है या रियल मैन्युफैक्चर या हर चीज़ के मैन्युफैक्चर है, लेकिन वो फिर भी घूम फिर के क्यों आते हैं? क्योंकि जिन लोगों को थोड़ा सा यूट्यूब का टेक्निकल नहीं पता, मैं बताता हूँ कि जब कोई भी चीज़ सर्च करी जाती है तो उसको एक नाम से सर्च किया जाता है, और जब भी कोई चीजें डाली जाती हैं उसको भी एक नाम दे के डाला जाता है कि अगर मेरे को इस नाम से कोई सर्च करेगा तो मेरे को पहले दिखेगा। इसमें ऐसे ही इस पे ऊपर होता है, गूगल के ऊपर होता है। तो गूगल पे एक तो है कि वो लीगली रैंक कराए बाई, उसमें भी ऐसा नहीं प्रूव होता है कि आप जो सर्च कर रहे हो वो रियल मैन्युफैक्चर होंगे, नहीं है, क्योंकि उसको भी एक बंदा ऑपरेट करता है कि उसके पेज को रैंक कराता है। जैसे मैंने वेबसाइट बना ली, मैं एक होलसेलर हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं होलसेलर हूँ इसलिए मेरे फर्स्ट पे आ रही है, या फिर मैं मैन्युफैक्चर हूँ इससे फर्स्ट पे आ रही है। वहाँ पे एसईओ वाले रहते हैं जो उनको रैंक कराने का पैसा लेते हैं, उनसे चार्ज करते हैं, उनकी वेबसाइट्स को पहले दिखाते हैं। दूसरा है कि गूगल एडवर्टाइजमेंट होता है। गूगल एडवर्टाइजमेंट मतलब जैसे बोल रहा है कि भाई गूगल भी तो पैसा कमाएगा ना कहीं से। आपने इतना सारा डेटा अपलोड कर रखा हो, उस पर इतना सारा सर्फिंग हो रहा है, इतने सारे इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी वगैरह कहाँ से आएगी? तो गूगल ऑफर करता है एडवर्टाइजमेंट का कि भाई अगर आपका कोई पर्टिकुलर, आपको व्यापारी हो और आपको कोई चीज़ सेल करनी है, आपको कुछ प्रमोशन करना है, तो कोई पर्टिकुलर अगर कीवर्ड पे, मतलब चीज़ों पे अगर मान लो कोई सर्च के ऊपर अगर करना है, कीवर्ड बोलते हैं टेक्निकल में, तो वो उस पे उसके ऊपर वो पेड करता है, मतलब चार्ज करता है कि भाई आप ये चीज़ लिख के अगर आप अपने कीवर्ड को रैंक कराना चाह रहे हो तो आप करा सकते हो। तो उसमें पैसा लेता है कि भाई आपका किस पोजीशन पे लाना है, फर्स्ट पे लाना है, सेकंड पे लाना है, थर्ड पे लाना है। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं, तो वो चार्ज करता है और उसका पैसा करता है। बाकी जो जितनी भी लिस्ट आती है उसमें ऐसा नहीं है कि भाई उसने बोला तो होलसेलर होगा, और इसमें ऐसा नहीं है भाई, देखो 100% कहीं पर भी कुछ नहीं होता। उसमें हो सकता है एक आध मैन्युफैक्चर उसने भी कर रखी हो अपनी रैंक, तो वो भी दिखेगा। जो फर्स्ट के स्टार्टिंग के जो 8-10 जो रिजल्ट आते हैं ना, लेकिन उसने भी वहां पे प्रमोशन कर रखा है। अब आप कहाँ सर्च करोगे? ऐसे ही कोई भी इंडिया मार्ट के ऊपर भी होता है। इंडिया मार्ट पे भी जो होता है ना, वहाँ पे उनके एजेंट्स वगैरह रहते हैं भाई, हर शॉप पे जाते हैं। मैंने खुद ने देखा है, मैं सूरत के अंदर हर शॉप पे जाते हैं, आप अपना प्रमोशन कराओ, आपको ये सर्टिफिकेशन दे देंगे, पैसा लेंगे। आपको कितनी लीड्स चाहिए, मतलब जैसे आपने कोई चीज़ सर्च करी, आपका फ़ोन नंबर चला जाता है, आपने चीज़ देखा भी होगा कि आप पे कॉल भी आना चालू हो जाते हैं, आपको क्या चाहिए, कितने का चाहिए, कैसा चाहिए, हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो वो क्या होता है, वो लीड्स वगैरह, मतलब वो एक आपको लीड्स देता है कि भाई आप हमको इतना पैसा दो, अब हम आपको इतने कस्टमर देंगे। कन्वर्ट करना आपकी ऊपर है। कभी कभार देखा होगा रॉन्ग कस्टमर भी आते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो देखिए, ऐसा है कोई भी प्लेटफॉर्म है, जब तक उसमें कोई खुद जो बंदा एक्सपीरियंस वाला है, खुद वो इंश्योर नहीं कर रहा है कि ये चीज़ें राइट है, ये चीज़ रॉन्ग है, ये चीज़ सही है, वो अगर गाइड करके चीज़ें नहीं कर रहा है ना, अगर आप रैंडमली सर्च कर रहे हो, अगर आपको पता नहीं है, तो वहाँ पे आप 100% रिजल्ट की कभी भी कामना मत करो। वहाँ पे आपको 2-4-10% 5% आपको रिजल्ट सही आएंगे, बाकी रॉन्ग आएंगे। क्योंकि क्या होता है, हर जगह हर एक सर्च ऑप्टिमाइजेशन, हर एक वेबसाइट चलती है
पैसे से, और पैसा कहाँ से आता है? जो उसको आगे प्रमोट करवाना चाहता है, अपनी को रैंक करवाना चाहता है, वो पैसा खर्चा करता है। अभी मान लो मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मुझे तो जरूरत नहीं है अपना प्रोडक्ट प्रमोशन कराने का। मुझे लिस्ट इसलिए भी किया जाता है कि वहां पे लोग बहुत सारी चीजें सर्च करते हैं। अभी जैसे मैं कोई भी, मुझे पता है कि अगर ये रियल मैन्युफैक्चरर है, मुझे पर्टिकुलर पता है, तो मैं उस चीज को वो सर्च कर लूंगा ना। मैं यूट्यूब पे भी सर्च कर सकता हूँ, अगर होगा तो गूगल पे भी सर्च करता हूँ, इंडिया मार्ट पे भी, अगर उसकी डिटेल होगी तो निकल आएगी, नहीं तो नहीं पता है। अब जिन लोगों को यही नहीं पता कि कौन मैन्युफैक्चरर, किस रेंज में कौन अच्छा है, क्या है, किस वैरायटी में कौन बंदा अच्छा है, तो उनके लिए ये पॉसिबल चीज नहीं है। ऐसा इम्पॉसिबल तो देखो कहीं भी कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये मतलब ये सब ट्रायल एंड एरर है। मैं ट्रायल एंड एरर समझ लो कि आपने किया, गलत किया, कुछ किया। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि भाई मैंने वहाँ से माल खरीदा, मेरे साथ घाटा हो गया, मैं वहाँ गया, मेरे साथ धोखाधड़ी हो गई, या मेरा कुछ डिफेक्टिव निकला। ये ट्रायल एंड एरर बोलते हैं। मतलब आप खुद कर रहे हो, फिर सीख रहे हो गलतियों से कि अब यहाँ से नहीं लेना, अब वहाँ से लेना, यहाँ से नहीं लेना, वहाँ से लेना। फिर ट्रायल एंड एरर करके सीखना है। आप हर जगह से सीख सकते हो। अगर आपको चाहिए कि भाई मेरे को कोई ऐसा लगे कि भाई कोई बंदा मेरे को गाइड करे, वो करे, तो इसके लिए मैं, जैसे मैंने बोला ना, आज ही मेरे ग्रुप में ये क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने आपको भी बताया चीज़ों को। तो उसके लिए पेड मेंबरशिप लिखा रहा है, स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ, आप व्हाट्सअप करें मुझे, मेंबरशिप का चार्ज और डिटेल वगैरह सब भेज दूंगा। देखो पेड मैंने जरूर रखा है। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, हमेशा मैं 3 साल से चला रहा हूँ मेंबरशिप को। मेरे ग्रुप में मेंबर्स भी हैं बहुत सारे, आपस में ग्रुप में भी डिस्कशन करते रहते हैं। बहुत सारे लोग आपस में भी मिल के विजिट करने भी ले जाते हैं। जो वेबसाइट्स वगैरह का और सर्च का और उसका बताया, और मैं ऐड ऑन करके बताया हूँ। बहुत सारा जो हमारा जूम का मीटिंग है, जिसमें ये इस तरीके क्वेश्चन बहुत सारे होते रहते हैं, आउट ऑफ सिलेबस होते रहते हैं। तो कुछ पेड है करके मैंने बहुत सारी चीज़ें, आप समझ लो कि हर चीज़ें तो मैं यूट्यूब पे नहीं बता सकता खुल के, तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, आप समझते होंगे। तो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, पेड जरूर किया है मैंने, लेकिन बहुत काम की चीज़ है। मैं, और आपको अगर लाखों का व्यापार करना है, देखो कोई भी व्यापार है 50,000 लाख से कुछ कम नहीं होता। लाख, 2 लाख, 4 लाख, लोग 10-10 लाख का, 50 लाख का भी व्यापार करते हैं आज के टाइम में। कपड़े के अंदर ऐसा है। तो मैंने बहुत ही नॉमिनल चार्ज रखा है, आपको ले लेना चाहिए मेरे हिसाब से। एटलीस्ट आपको ये समझ में आएगा चीजें हो क्या रही हैं, आपको पर्दा खुल जाएगा, आपको कितना करना है, किस में का ज्यादा करना, कहाँ करना है। एटलीस्ट आपको एक पर्दा खुल जाएगा, समझदारी आएगी। और आपके ही स्टेट के और एरिया के शायद अपने ग्रुप में भी लोग होंगे। मोस्ट ऑफली तो इंडिया के हर एक स्टेट से, और मोस्ट ऑफली हर जिले से होंगे, कुछ जिले छूट गए होंगे, पता नहीं, बहुत जिले हैं। तो वहाँ से लोग होंगे, तो उनके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं। अभी एक चीज़ समझो, आप यूट्यूब पर सर्च करो या कहीं पे भी जो, या कहीं से मिलने जा रहे हो, आप सिंगल बंदे हो, सिंगल डिस्कशन वाला का नहीं है, उस मार्केट में, उस फील्ड का कोई एक्सपीरियंस वाला आपके साथ कोई जुड़ा नहीं है। अगर आपके साथ सोचो बहुत सारे आदमी हैं ग्रुप में, जो अगर आपने डाला, जैसे मेरे जनरली मेरे ग्रुप में डालते रहते हैं लोग, मीटिंग में पूछते हैं सर ये मैन्युफैक्चर है नहीं है, इससे क्या करें। तो ये इसके लिए एक मैंने ग्रुप भी बना रखा है। इसमें एक बार डाल के देखो ग्रुप के अंदर लोग कि भाई ये इस बंदे से मैं माल खरीद लूँगा, क्या बोलते हो। वो कर देते हैं। तो ये एक्सपीरियंस से पता लग जाता है कि मुझे यहाँ से लेना है, नहीं लेना है। लोग पता क्या करते हैं, मेंबरशिप लेते हैं, पहले फंस जाते हैं, उसके बाद मेंबरशिप लेते हैं। मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूँ, पहले मेंबरशिप ले लो, पहले समझो, सीखो। बहुत सारा डेटा भेजता हूँ, रिकॉर्डिंग्स भेजता हूँ, उनको पहले सुनो ध्यान से, उसके बाद डिस्कशन करना है तो मेरे से डिस्कशन करो, उसके बाद परचेसिंग करो, उसके बाद लोगों की भी राय ले सकते हैं अपने ग्रुप के अंदर। एक और चीज़ मैं आपको लोगों को बताता हूँ, आप यूट्यूब वीडियो आप भी देखते हो, यूट्यूब वीडियो मैं भी देखता हूँ, और दूसरे लोगों को, मेरे देखने का नज़रिया, मुझे देखने का कारण कुछ और है। देखिए मैं हमेशा देखता रहता हूँ, लोगों ने ना आजकल ना बहुत बड़ा हाइक बना रखा है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा हाइक बना रखा है। और उनका मैं अपनी खुद अपने उससे देखता हूँ, मेरे जो एक्सपीरियंस है उससे देखता हूँ कि लास्ट में माल तो वो दूसरे के बेच रहे हैं लोग। आप कितना भी देखो, आप देखो, अगर देखो सीधी बात है, ये सब फील्डों में क्या होता है, ये क्या हर फील्ड के अंदर एक चीज़ होता है, जिसको ज़्यादा नॉलेज, जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस, वो उतना ही डिटेलिंग में चीज़ों को समझ पाएगा। अगर टेक्निकल भी कोई वर्डिंग कहाँ पे चल रहा है, कोई भी किसी भी फील्ड का हो, जिसको ज़्यादा नॉलेज, जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, अगर वही चीज़ उसको दिखाई जाए और इसको एक फ्रेशर को दिखाई जाए, और एक हल आधा ट्रेंड और आधे फ्रेशर को दिखाई जाए ना, वो उसमें वही चीज़ ढूंढ पाएंगे जो उतना समझ में उनको आता है। तो बस ये सेम फील्ड का ऐसा ही है, आपको जितना समझ में आता है आप उतना ही समझ पाएंगे चीज़ों से। इसलिए ये जो वो वीडियो है ना, उनका भी पोस्टमार्टम करता हूँ कि चीज़ें क्या हो रही है, कैसे हो रही है। जैसे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं अपने ग्रुप के अंदर कि सर ये लेडीज़ हैं या ये फिर जेंट्स हैं, या जो है वहाँ पे इतने रुपए की चीज़ें बेच रहे हैं, वो कैसे पॉसिबल है, वो कहाँ से चीज़ें आती हैं। जैसे ई कॉमर्स पे जो बेचने वाले बंदे हैं, ई कॉमर्स पे बेचने वाले बंदों के ये माल कहाँ से लेके आते हैं, इनके पास स्टॉक, क्योंकि ई कॉमर्स वाले
वाले वेबसाइट पे या ये फेसबुक इंस्टाग्राम ये सब पे जो बंदे बेचते हैं ना, वो स्टॉक नहीं रखते। आज का टाइम बहुत बहुत चीज़ चली गई, मतलब उनको इनको इन्वेंट्री नहीं रखना, फोटोग्राफी उनको खर्चा नहीं करना, सब कुछ होने को मिलता है। और फिर वो चीज़ें कहाँ से मिलती है, ऐसे प्रोडक्ट कहाँ से मिलते हैं, तो वहाँ से वो लेके सेल कर सकें। तो ये सब भी डिटेल मिलता है कि भाई वो वहाँ पे चले जाओ, उस वहाँ पे वो जगह मिलती है, वो वाले आइटम है, ये वाले आइटम है, ये बहुत सारी चीज़ें। और ये डिटेलिंग ये नहीं है, आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, अभी मुझे नहीं पता किसको क्या नहीं आता है, ठीक है, जो मुझे समझ में आता है कि आज मुझे ये बताना, मैं वो बता देता हूँ। इसलिए मैं ये सब चीज़ें भी और अवेयरनेस हमेशा बताता हूँ, अवेयर रहो। मैं बता रहा हूँ कि आपका ना पैसा बहुत कीमती है और बहुत ही ज़्यादा कीमती है, आपको पता नहीं अंदाज। जब आदमी के पास पैसा आ जाता है ना, वो स्टोर रहता है उसके पास, और वो उसमें से एकदम से कुछ निकलता है ना, जब वो उस चीज़ को स्टोर करता है ना, एक एक पाई जोड़ के स्टोर करता है, तब उसको बहुत दुख होता है अगर एट ए टाइम वो पैसा निकल जाए। और वो पैसा जब स्टोर हो जाता है ना, सपोज आपने 1 लाख रुपए इकट्ठे करिए ना, और 1-2 महीने के बाद 1 लाख में से अगर 10,000 भी एकदम से उड़ जाएंगे ना, आपको उतना फील नहीं आएगा जिस दिन आपके 500 रुपये किसी दिन उड़े होंगे। जिस दिन आप कमा के ला रहे हो 500 रुपये खो गए या 500 रुपये गलत खर्च कर दिए ना, तो आपको जितना दुख उस दिन होगा ना, उस दिन नहीं होता। बाकी मेहनत करेंगे तो उन्होंने कमाया है, मेहनत करने तो आप ही नहीं कमाया ना। क्यों नहीं होता है कि जब हम कोई चीज़ मेहनत करते हैं ना, जो परिश्रम करते हैं, उसको हम भूल जाते हैं, कुछ टाइम बाद भूल जाते हैं, और हमको वो चीज़ महसूस नहीं होती कि हमने इतना मेहनत करके इतना ही टाइम में इतना जोड़ा। उसको उस टाइम पे करंट में दिखता है कि मेरे पास इतना है, इसमें से इतना ही गया है, बाकी तो है ना मेरे पास। इसलिए बोलो, हर अपनी वैल्यू का समझो, टाइम का समझो, टाइम दो अपने आप को, सीखो पहले, सीखने के बाद बिजनेस चालू करो। ये बिजनेस वगैरह ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है ना, घाटा अगर हो गया तो बहुत तगड़ा भी होगा। बहुत सारे लोग, मैं आपको बता देता हूँ, आपको रियलिटी, अपने ग्रुप में ही लोग जुड़े हैं, कह ले कि मुझे 5-6 महीने बाद में चालू करना बिजनेस। अभी वो उनको अभी से उनका दिमाग में था कि भाई मुझे ये बिजनेस करना है। यहाँ पे जैसे बहुत सारे लोग बाहर फॉरेन कंट्री में रहते हैं, बहुत सारे इंडिया में भी, लेकिन आज नहीं, उनके पास टाइम नहीं है, या फिर उनको चले भाई पहले मुझे सीखना, बाद में उतरना है। एटलीस्ट उनको पहले भी ये चीज़ समझ में आने लग जाती है, अगर ग्रुप के साथ रह के मेरे क्वेश्चन आंसरिंग से, मीटिंग से। पहली बात तो उनको क्या करना है, जैसे मैंने आज सोचा कि मुझे ये काम करना है, इस तरीके करना है, उनको अपने एरिया के हिसाब से भी समझ में आ जाता है कि भाई ये एरिया में हम नहीं कर सकते, इस वजह से ये नहीं कर सकते, उस वजह से वो नहीं कर सकते, हम ये चीज़ों में काम कर सकते हैं। एटलीस्ट बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है। ये कोई बड़ा अमाउंट नहीं लेता कि इसमें बर्बाद हो जाओगे। मैं एक समझ लो, जैसे बोलता ना कि आप 1 लाख रुपए की चीज़ें कर रहे हो, और उसमें से अगर 1% आपको कोई पैसा मांगे, या 1.5 लाख में से कोई 1% पैसा मांगे, इसलिए कि वो आपका 99% पैसा बचा रहे, तो मेरे साथ वही सेफर जोन है। जो इंश्योरेंस लोग लेते हैं ना कि भाई आपको इतना हेल्थ कवरेज देंगे, इतना ही प्रीमियम लेते हैं, तो इसलिए नहीं लेते कि वेस्ट चला जाएगा, वो इसलिए लेते हैं कि इनकेस कुछ हो गया तो वो हमको काम आएगा। तो एक तरीके से समझ लो बिजनेस के लिए मैं बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, पर ध्यान रहे कि कोई भी कुछ भी बोल रहा है, अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर करने का। मैन्युफैक्चर बोल रहे हैं, कोई ये बोल रहा है मेरे का ये आइटम में ये अच्छा है, उसके आइटम में ये खराबी है। मैं बोल रहा हूँ, लोग जब तक चमकीला दिखाते हैं, जब तक वहाँ पे आप जाते नहीं हो, जब आप चले जाते हो, खरीद के ले आते हो, जब आपको समझ में आता है कि मैंने गलत क्या कर दिया, और जब लॉस होता है ना, ये सब चीज़ें बहुत बड़े लॉस होते हैं। अगर आपको 10-20% भी लॉस हो गया ना, आपके 1 लाख में से 1000, 10,000, 20,000 ऐसे ही जाते हैं, उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, और उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आया कि कहाँ से खरीदना है। और खैर मैं बहुत टाइम से चीज़ें बोलता आ रहा हूँ, एक बात समझ में आपको कभी आया नहीं कि जो बंदे आपको हर चीज़, लहंगा, कुर्ती, गाउन, क्रॉप टॉप, फैब्रिक, बच्चों के, बड़े के, छोटे के, पता ना क्या का ताम झाम, एक 10-20 हज़ार, 20,000, 30,000 का माल अगर मिक्स करके कोई दे रहा है, क्या वो मैन्युफैक्चर हो सकता है? आपको कभी समझ में नहीं आया चीज़ों के? कभी एक मैन्युफैक्चर से मिलना, और जो पर्टिकुलर आइटम बना रहा है ना, उसको बोलना है कि नहीं सर आप ये आइटम और बनाने लग जाओ। उसका जो आप वर्डिंग सुनोगे ना, आप खुद चौंक जाओगे। उसके वर्डिंग ना अलग तरीके के होंगे। वो एक आइटम भी आप आउट में बनाने का बात करोगे ना, उसको 100 बार सोचना पड़ेगा, या फिर उसको आउटसोर्स करनी पड़ेगी, या फिर उसको जॉब वर्क करवाना पड़ेगा। जॉब वर्क करवाने के लिए भी लोगों को सोचना पड़ता है। मैं एक बहुत जानी मानी ब्रांड है, उसका मैं बताता हूँ आपको। वो ना एक वर्क साड़ी बनाता है, यूपी, बिहार और पंजाब वगैरह, सॉरी दिल्ली वगैरह के लिए, ये दिल्ली के अराउंड के लिए, तो एक वर्क की साड़ी बनाता है। अब उसका बहुत माना हुआ ब्रांड है, अच्छा खासा चलता है, सब जगह चलता है। उसने ट्राई किया, जो उसकी रेंज रहती है 500 से लगा के 1500 की रेंज बनाता था। उसने सोचा कि भाई मैं 2000 से लेके ऊपर की जो हैवी वाली एकदम बढ़िया वाली साड़ी बनाता हूँ। उसने बनाई भी, और उसने इतना बढ़िया क्वालिटी, जैसे वो पैसे क्वालिटी मेंटेन करता था, ऐसे ही उसमें उसने ट्राई किया। उसने 4-5 महीने काम किया उसको बना के। लास्ट में क्या हुआ, वो नहीं कर पाया, क्योंकि उसका माल बिका ही नहीं। बिका इसलिए नहीं कि वो क्वालिटी को छोड़ना नहीं चाह रहा था। रेट मार्केट में अलग चल रहे हैं, क्वांटिटी लोग अलग अलग चीज़ें बना के लोग बेचने चालू, उससे भी पहले जो सस्ते में बेच रहे हैं, या फिर अलग सेटअप उन्होंने बना रखा है, उन्होंने कर दिया। क्योंकि कोई भी बंदा एकदम से तो फैक्ट्री नहीं डालता, कोई अगर उसको कोई प्रोडक्ट बनाने ना, कोई फैक्ट्री नहीं डालता है, वो जॉब वर्क पे लोग जनरली कराते हैं। उसने करवाया, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट को इधर से उधर करने में उनकी जान निकल जाती है। और लोग बोलते हैं कि मैं खुद मैन्युफैक्चरर हूँ और मैं तेरे सारी चीज़ें दे दूंगा, मेरे यहाँ से सारे दुकान के सामान ले जाऊँ, बस इतना समझ लो, इतना तो दिमाग लगा लो अभी भाई। इससे मैं अब क्या बोलूँ, मैं फ्रस्ट्रेशन मैं खुद हो जाता हूँ। मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ या आप समझ नहीं पा रहे हैं। थैंक यू सो मच, आपने अभी तक वीडियो देखा, आपके टाइम के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।